नमस्कार। मैं संजय जी, कोई आचार्य संजय बोलता है, कोई गुरु जी बोलता है। तो मेरा परिचय मेरा कर्म है। मेरे प्यारे जंगल के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स और जो सब्सक्राइबर नए भी हैं और मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमन। और ये वीडियो के पीछे जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, आज देश में क्या पूरा पृथ्वी में बड़ा भयंकर परिस्थिति ग्लोबल वार्मिंग को लेके हुआ है और ये परिस्थिति धीरे धीरे और विकट से विकटतर होते जा रहा है। कार्बन एमिशन का लेके कई प्रकार के ऐसे प्रचंड रूप में समस्याएं बढ़ते जा रहे हैं। समाधान का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। चिंता सबको है, काम करना किसी को नहीं है। जो कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशन संगठन कर भी रहे हैं, वो हमारे उड़िया में बोलते हैं समुद्र को संखे पानी, मतलब बहुत बड़ा समंदर और उसमें एक पौंछ शंख बराबर का पानी। जंगल को ध्वंस करने के लिए विगत 250-300 साल जब उपनिवेशवाद अंग्रेज़ों के द्वारा, फ्रांसीस, शक, हुण, ततार, मुग़ल जो पीरियड बना, ये विगत 250 साल और उससे पूर्व 500 साल, इसी में हम लोग सब कुछ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद कर दिए। और सबसे ज़्यादा भारत स्वाधीनता के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये परिस्थिति और ज़्यादा विकट से विकटतर होते गई और आज उसका भयंकर परिणाम भारत में बारिश के दिनों में बारिश नहीं है, ना के बराबर। और बचपन में जहाँ अगस्त महीना में हमारा स्वेटर पहन के निकलते थे, आज सितंबर अक्टूबर में भी एटमॉस्फेयर ठंडा नहीं हो रहा है। ये सबको अनुभव है, लेकिन पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ा दुखद कष्टकर परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे मालिकाकार अपने मत दे रहे हैं कि आने वाला करीब 5 साल या समझ लीजिए 10 साल, 20 साल, 2048 तक शायद ही धरती खंड प्रलय में नहीं जाए, ऐसा शंका है। मतलब जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप हम जैसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनका काम क्रिएटिव है, जिनका काम कुछ करके दिखाना है, हम लोग सारे जो पेड़ लगा रहे हैं लाखों तादाद में, ये भी बहुत कम है। इसको और ज़्यादा बढ़ाना है और मैं कहूँगा प्रचुर मात्रा में बढ़ाना है, भयंकर बढ़ाना है। तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे अकेले की मेहनत में तो नहीं होगा। आप सब भी अपने क्षेत्र में इस काम के लिए आगे बढ़ें। और खाली जंगल नहीं, जंगल के साथ गौ माता को भी बचाना है, क्योंकि बिना गाय का जंगल बनना और बिना जंगल का गाय बनना असंभव है। जल, जमीन और जंगल
दीन का मुख्य बेस है गौ, इंडिजिनियस गौ, देसी गाय, ना कि जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन। क्योंकि इसी गौ माता के गोबर गौमूत्र से ही नेचुरल प्राकृतिक जंगल का बिल्डअप होना संभव है। तो इसलिए ये आप सबको मेरा अनुरोध है, जल, जमीन, जंगल में गौ, क्योंकि गाय के गोबर में ही वो दम है कि जो हमें पर्यावरण को बचा देने का, पर्यावरण रक्षा करने का एक ताकत दे सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अपील कर रहा हूँ, अपने इलाके में जंगल बनाइए। और जो युवा बंधु हैं, जंगल डेवलपमेंट कैसे होगा उसके लिए आप हमारे पास प्रशिक्षण में आ सकते हो, या आपके इलाके में 3 दिन का पैकेज ट्रेनिंग कोर्स के लिए हमें बुला सकते हो। और जो युवा बंधु मेरे जैसे चिंतित हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग सच में जंगल बनाना चाहते हैं, जंगल ठीक है, उनका उम्र हो गया, साथ नहीं दे सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा है उनको पेड़ लगाने में, जंगल बनाने में, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज विगत 35-40 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आप इस वीडियो चैनल के नीचे जाओगे, जंगल डेवलपमेंट के कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे जंगल का वीडियो मैं दिया हूँ। एक समय में जीवन जंगल के जीव जंतुओं के ऊपर भी मैं काम कर रहा था। हाँ, मेरा एक ईगो कह सकते हैं या खुदगर्जी कह सकते हैं, ये था कि हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, अपने दम पे जो होगा करेंगे। लेकिन आज वो स्थिति और नहीं हो पा रहा है। आज मेरा ये अहंकार को त्याग करना ही पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है, और मेरा YouTube में जितने सारे वीडियोस हैं, मेरा जंगल आप देख रहे हो, या आप लोग भी आ सकते हो मेरे जंगल में। छोटा मॉडल जंगल भी बनाया हूँ, और 50-55 एकड़ का भी जंगल, और जो पेड़ जंगल के अंदर सरकारी जंगल के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पेड़ लगाना और बहुत सारे बीजों को वहाँ पर डेवलपमेंट करना, जो बीज वहाँ थे और ख़त्म हो गए उनको रीसेडलिंग करना, फिर से प्लांटेशन पे लाना। डेंजर कंडीशन पे हाथी आगे चलता रहेगा, पीछे जाके हम लोग बीज डाल के आते हैं। उसका है नक्षत्र देखना पड़ता है, किस नक्षत्र में डालना है, कितना बारिश में डालना है, कितना ह्यूमस में डालना है। इस प्रकार आप देखे होंगे मेरा इसी यूट्यूब चैनल में। डेंजर जोन पे काम करके आ रहे हैं, अभी भी है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा का आड़े आ रहा है। आप जिनको मेरा वीडियो देख के लग रहा है आ गया भिखमंगा पैसा मांगने के लिए, बाय गॉड सेक कह रहा हूँ, मेरा 40 यूट्यूब चैनल चलता है डिफरेंट फील्ड्स पे। आप देख लो, SANJAY स्पेस कैपिटल G 75 लिखोगे तो सारा चैनल निकलेगा। नीचे जाओगे, गौशाला के ऊपर काम कर रहे हैं, सेव जंगल, सेव एनिमल के ऊपर, गौ कथा के ऊपर, गुरुकुल के ऊपर, अनाथ आश्रम के ऊपर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग डेवलपमेंट्स, और पॉइजनलेस फार्मिंग, पॉइजनलेस अनाज, सीड्स, ग्रेन्स, क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे 42 टाइप्स ऑफ चैनल्स आर देयर। किसी एक चैनल में किसी को 1 रुपया नहीं मांगा, लेकिन मुझे आज मेरा परिस्थिति, और मेरा परिस्थिति नहीं, विश्व का परिस्थिति मुझे बाध्य कर रहा है कि आप सबके समक्ष मेरा बात को रखूं। और मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। इसको ज़्यादा देना ये अलग बात है, क्योंकि अभी जो जंगल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। गाय, बकरा, बकरी, फिर बंदर, फिर लोग भी पेड़ काट के ले रहे हैं। तो हैवी बाउंड्रीज का भी आवश्यकता है, अवेयरनेस कैंपेन का भी आवश्यकता है, और इन सब में तो पैसा लगता है। तो आप लोग ये इस नंबर में 9437580589 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है।
जिसको जो बन पड़े आप इसमें ज़रूर सहायता करें। मैं अहंकार रहित होकर मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मांगा ज़िंदगी में, बचपन से भी नहीं मांगा। सामाजिक पैसा लेता नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जानता हूँ कि समाज का पैसा खाने वालों का पंचम में शनि जाता है, पनौती करके रख देता है अगला जन्म। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका पैसा सीधा सीधा जंगल डेवलपमेंट में ही जाएगा, इधर उधर कहीं खर्चा नहीं होगा। और जो लोग भी इस क्षेत्र में आप लोग सहायता करोगे, आप सबको इसी यूट्यूब के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट काम होंगे यूट्यूब अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी सामाजिक पैसा आया उसको भी यूट्यूब में अकाउंट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। पर्सनली किसी को भेजना तो संभव नहीं है, लेकिन सारा अकाउंट डिटेल्स इसी में दे दिया जाएगा। फोर्स किसी को नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मन में आया तो बोल दिया, क्योंकि आज तक नहीं बोला। इतना सारा चैनल में मेरे हज़ारों वीडियोज़ हैं, लेकिन किसी में नहीं बोला। इस वीडियो में कह रहा हूँ। और ये बोलने का आवश्यकता नहीं है कि पेड़ लगाने से लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आते हैं, पितृदोष दूर होता है, पर्यावरण अच्छा होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ये ठीक है। मेरा तो मेन प्रयास था कि युवाएँ जुड़ें तो इकोनॉमी जंगल बनाएं, ताकि 1 एकड़ ज़मीन 1 साल में 1 लाख से 10 लाख रुपया कैसा दे, ताकि युवा बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएं, उनके मेहनत से बन जाए और किसी को पैसा मांगना नहीं पड़े, और जंगल प्रोडक्टिव बने, जंगल इकोनॉमी बेस का जंगल बने। ऐसा तो हमारा प्रमुख लक्ष्य था, लेकिन शायद पता नहीं हम समझा नहीं पाए। हमारे युवा वर्ग को चेयर टेबल ऑफिस का नौकरी चाहिए, आराम का नौकरी चाहिए, जंगल में खपना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। उनको सबको आज आराम चाहिए, सबको एसी रूम चाहिए, मार्बल मोज़ाइक, मिट्टी का घर, जंगल का एटमॉस्फेयर शायद नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे इस क्षेत्र में जो युवाओं को मैं इस काम में लगाना चाहता था, सेव जंगल, सेव एनिमल एंड जंगल इकोनॉमी डेवलपमेंट, और ये जंगल के अंदर मेडिसिनल फार्मिंग एंड जंगल डेवलपमेंट करके कई प्रकार के ऐसे पद्धति है जिसमें बिना पेड़ को नुकसान किए, बिना जंगल और इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान किए आप लाखों रुपया कमा सकते हो। और जब जंगल पैसा देने लग जाए तो लोग नेचुरली जंगल को सेव करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन शायद कलयुग है, या शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा है जो हमें मेहनत करने के लिए वो प्रेरणा नहीं दे पा रहा है, जिसके लिए हम मेहनती नहीं हैं। हमको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मलैंड, हॉलैंड, डगलैंड पहले वो सब दिखाई दे रहा है, और हमें एंटर दबा के पैसा कमाना, एंटर दबा के वो खाना खाने का आदत हो चुका है। तो चलिए, जिसको ये है उसको मुबारक। लेकिन अगर मेरा दर्द, मेरा टिस, मेरा पीड़ा, मेरा कष्ट इस विश्व के लिए, इस पर्यावरण के लिए आप सबको समझ में आ रहा है, हाथ जोड़ के विनती करके सहायता मांग रहा हूँ, भीख नहीं। भीख उसे कहा जाता है कि आप दाना करोगे तो खाओगे। मेरे पास कमी नहीं है, बहुत है, प्रभु कृपा से बहुत है। हाँ, अभी और भी ज़मीन खरीद रहे हैं जंगल बनाने के लिए, और उन ज़मीनों को ट्रस्ट डील में डाल रहे हैं। मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, 2 बेटी हैं, वो तो शादी करके भाग जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों का धन संपदा तो खाने वाले में से नहीं हूँ, लेकिन मेरे आवश्यकता से मेरे पास बहुत है। और जीवन का सारा संपत्ति, ज़मीन इत्यादि जंगल में और गौ में, गौ माता की रक्षा में, गौ माता के डेवलपमेंट में, जंगल का डेवलपमेंट में, कई सारे जीव जंतु वो भी मेरे पास मेरे फेसबुक में होंगे। संजय पंडा फेसबुक में जाओगे, मयूर से लेके, खरगोश से लेके, और कुपाइन से ले, कई प्रकार है ना उस जंगल में, जो मेरा जंगल वाला प्रोजेक्ट है। अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ से विचार आया तो आप सबके समक्ष ये वीडियो डाल दिया। और बहुत सोचा कि नहीं डालूँगा, नहीं बोलूँगा, बल्कि जितना होता है अपन करेंगे, फिर मरहत जाएंगे, फिर अगला जन्म देख लेंगे, बाकी ईश्वर का इच्छा। लेकिन अंदर से प्रेरणा आया कि नहीं, एक बार चलो ऐसा लोगों तक पहुँच के देखो, अगर किसी का समझ में आ जाए तो इस आशा और भावना और विचार में आप सबके समक्ष मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि आप लोग अगर हमें
उपयुक्त पात्र समझते हो तो मेरा विचार आपके हृदय में पहुँचे, तो मेरे कर्म को इस यूट्यूब चैनल पे देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आए बोले सहायता करेंगे और कोई अब तक किया नहीं, जिसके लिए बहुत बार मायूसी आता है कि चलो यार शायद यही हमारा किस्मत है या शायद यही ईश्वर को मंजूर है, ऐसा बोल के दब के खप के रह गए थे। लेकिन फिर एक अंदर से आशा का किरण आता है कि नहीं, ऐसा जंगल जरूर बनाएंगे जहाँ लोग दिन में टॉर्च लाइट लेके घूमेंगे, दिन में लाइट लेके घूमेंगे, दिन में लंठन लेके घूमेंगे। ऐसा जंगल का जो सपना है कि ऐसा बनाएं, और एक छोटा मोटा नहीं, लाखों हेक्टर में बनाएं। और इतना ज़मीन अवेलेबल है अभी भी, जो पतला जंगल हो गया है, और इतना पेड़ लगाएं कि लोगों को काटने में भी दम नहीं हो। काट काट के था, अगर काटने वाले भी बनते हैं ना, पागल लोग होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। और ये मत समझिए अनपढ़ गवार काटते हैं, हायर एजुकेटेड ऐसे लोग काटते हैं। उन मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल है। वो दर्द, लगाया हुआ पेड़ को काटने का दर्द वो मैं अनुभव करता हूँ, बहुत पीड़ा लगता है। माफ़ी मांगना पड़ता है उस पेड़ को कि मैं आपको बचा नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं है, अपना दर्द है। लेकिन ये कलयुग है और धनबल में सब कुछ संभव है। धनबल नहीं है तो 30 साल का लगाया हुआ पेड़ आपके सामने कटता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर धनबल है तो आप बचा सकते हैं। मुझे किसी को दोष नहीं देना है, लेकिन अगर मेरा दर्द आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़, अगर फिजिकली हेल्प करना चाहते हैं तो स्वागत है, आइए पेड़ लगाते हैं। और इस बार तो और ज़्यादा हरिबल कंडीशन हो गया कि कल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री में पेड़ देता था, अब वो 10 रुपया कर दिया है। अब बताओ 10 रुपया में कितना पेड़ लाऊंगा, कितना लगाऊंगा। तो आप सबसे सहायता इसीलिए भी मांग रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे ज़िंदगी का बचपन से लेके अब तक यही एक साल है जिस साल मैं पेड़ नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ, बीज बहुत लगाया हूँ, करीब 20-25 हज़ार रुपया का बीज, जंगल का बीज कलेक्शन करवाया था, उनको लगाया। उसका भी आप देखोगे यूट्यूब में, मैं छोड़ा हूँ उसका वीडियो, लेकिन मात्रा कम है। टनों बीज डालना है और उसमें हम कुछ क्विंटल भी नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे बीज हैं जो फेल्योर कभी नहीं हो सकते, कदाचित फेल्योर नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि बहुत सारा बीज हम सब की दुर्बलता के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण बर्बाद हो रहे हैं। और इन बीजों को संग्रह करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उन एसएचजी ग्रुप को, उन माताओं को, उन युवाओं को, उन बूढ़े बूढ़ी जो बैठे पेड़ के नीचे से बीज कलेक्ट करते, उनको सरकारी लेवल पे भत्ता चावल मिल रहा है तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि उनको भी ज़रूरत नहीं है, खाने पीने तो मिल रहा है, सरकार दे रहा है। तो चलो, हो सकता है पैसा का लोभ दिखाने से एक स्ट्रॉन्ग फंड होगा तो ये कहा जा सकता है कि इतना बीज उठाओ, इतना पैसा ले लो। नहीं तो इसका ये जो 1 रुपया चावल और सरकारी भोजन के कारण करोड़ों टन बीज जो एक समय में कलेक्शन होता था साहब, लोग कलेक्ट करते थे क्योंकि उसके बदले उनको पैसा मिलता था, तेल मिलता था। जैसे नीमोली का बीज है, नीम का बीज है, टूल का बीज है, वो अभी नहीं उठा रहे हैं और पड़ा हुआ है। ऐसा कौन जाएगा? मिल रहा है चावल 1 रुपये का, खाओ पियो ऐसा करो। मुझे सरकार को भी कोई निंदा नहीं है या ख़राब नहीं कह रहा हूँ। सरकारी तौर पे पेड़ लगाने के लिए जाओ तो उनका इतना नियम कानून कि उसमें आप खप जाओगे। वो पेन पेपर का काम करते करते हो गया बेटा, काम हो गया। फिर कब रिव्यू मिल जाएगा, कब आपको बुलावा आ जाएगा कि आप काम करो या सरकारी चक्कर में पड़ो। सरकारी सिस्टम आज भी पेचीदा है और वही है कि कितना आप ईमानदारी से जाओ तो आपको तो पॉकेट में घुसाना पड़ेगा, घूस पेश देना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कितना नियम कानून कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, कि आदमी का नियत तो नहीं सुधरा है।
इवन गाय का सेवा के लिए भी जाते हैं या गोमाता का काम के लिए भी जाते हैं ना, तो उस प्रोग्राम के लिए भी सरकारी बाबू लोगों को डालना पड़ता है, नहीं तो पेपर नहीं आगे करेंगे, दौड़ाएंगे आपको। और किसके पास टाइम है, यहाँ से 500 किलोमीटर भुवनेश्वर दौड़ो, 2500 किलोमीटर दिल्ली दौड़ो 15 बार, भाई एक बार में अगर काम हो जाता है तो ये परिस्थिति है। बाकी आप लोग अगर समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो प्रभु कृपा, कोई बात नहीं। फिर से नंबर बता रहा हूँ 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी के लिए sanjuyzd75@gmail.com। हेलो।